सालों पहले गांव में हरिदास नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति और धन था, लेकिन उसका कोई भी वारिस नहीं था जो उसकी संपत्ति का मालिक बने। इसी बात को लेकर सेठ हरिदास हमेशा परेशान और खोए खोए रहते थे। अरे मोहन, पानी लाना। थोड़ी ही देर में हरिदास का नौकर मोहन पानी का ग्लास लेकर आया और अपने सेठ जी को पानी देकर चला गया। लेकिन तभी हरिदास सेठ के दिमाग में एक ख्याल आया। मोहन सालों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे तकलीफ हो या जो गलत हो। उसका परिवार भी है और बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता है, तो क्यों ना मैं मोहन को ही अपना वारिस बना लूं। हरिदास सेठ ने सोच तो लिया कि वो मोहन को अपना वारिस बना सकते हैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि इसके लिए मोहन की परीक्षा लेनी चाहिए। अगर वो परीक्षा में पास हो गया तो उससे अच्छा वारिस कोई और हो ही नहीं सकता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह हरिदास सेठ बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे मोहन, जरा यहाँ आना। जी सेठ जी। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, शाम को मेरे आने तक कमरे की सफाई कर देना। जी सेठ जी, मैं पूरा कमरा साफ कर दूंगा। इसके बाद हरिदास सेठ घर से निकल गए। उनके जाने के बाद मोहन कमरे की साफ सफाई करने लगा, लेकिन पलंग पर तकिए को ठीक से रखने के लिए जैसे ही उसने तकिया उठाया तो वो चौंक गया। तकिए के नीचे सोने के 2 सिक्के पड़े थे। सोने के सिक्के? लगता है सेठ जी गलती से भूल गए। मैं इसे सेठ जी की अलमारी में रख देता हूँ। रात को सूरज ढलने के बाद हरिदास घर वापस आ गया। वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसने तकिए के नीचे सोने के जो सिक्के रखे थे वो वैसे ही हैं या फिर मोहन ने चुरा लिए। घर आते ही वो अपने कमरे में गया और तकिया उठाकर देखा, लेकिन वहां सोने के सिक्के नहीं थे। लगता है मैं गलत सोच रहा था कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने तो सोने के सिक्के चुरा लिए। हरिदास खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी वहां मोहन आ गया। अरे सेठ जी, सुबह आपके कमरे की साफ सफाई करते वक्त आपके तकिए के नीचे से 2 सोने के सिक्के मिले। मैंने वो आपकी अलमारी में संभाल कर रखे हैं। हरिदास ने तुरंत अलमारी खोलकर देखी तो दोनों सिक्के वहां सही सलामत थे। वो हैरान रह गया कि मोहन जैसा कि वो सोच रहा था ईमानदार ही है, लेकिन हरिदास सेठ को इस एक परीक्षा से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मोहन की एक और परीक्षा लेनी चाहिए जो इस बार से ज्यादा कठिन हो। हरिदास सेठ ने मन ही मन में यह तय कर लिया कि मोहन की एक और थोड़ी कठिन परीक्षा ली जाए। ऐसी परीक्षा जिसमें सिर्फ ईमानदारी नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य भी परखा जा सके। कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में एक दिन हरिदास सेठ ने मोहन को बुलाया। मोहन, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है। इस थैली में 5 लाख रुपए हैं, ये मुझे बैंक में जमा करने थे, लेकिन 2 दिन बैंक बंद है, इसलिए तुम्हें संभालने के लिए देकर जा रहा हूँ। सेठ जी, इतनी बड़ी रकम? हाँ, तुम ये थैली संभाल कर रखना, जब मैं लौटूं तब तुम मुझे लौटा देना। याद रखना, गांव में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मोहन ने दोनों हाथों से थैली ले ली। निश्चिंत रहिए सेठ जी, आपकी अमानत सुरक्षित रहेगी और आप छाता लेकर जाइएगा, बारिश का मौसम है तो काम आएगा। ठीक है मोहन। हरिदास सेठ शहर चले गए। 2-3 दिन बीते। इसी बीच गांव में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई। तेज बारिश के कारण कई झोपड़ियां गिर गईं। मोहन का अपना घर भी बारिश के उस तूफान में आधा टूट गया। खाने पीने का सारा सामान पानी में भीग गया। बच्चों के पास खाने तक को कुछ नहीं था। अगर आज पैसे नहीं आए तो बच्चों को आज भी खाली पेट सोना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूं? सेठ जी भी बाहर गए हैं, वरना उनसे उधार मांग लेता। कुछ भी करके हमें पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। बिना पैसों के घर कैसे चलाएंगे? मोहन चुप रहा, लेकिन उसके मन में हरिदास की दी हुई वो थैली याद आई जिसमें 5 लाख रुपए थे। बस थोड़े से पैसे ले लूं, बाद में सेठ जी को लौटा दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसने सर झटक दिया। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं, सेठ जी की अमानत है। भूख सह लेंगे लेकिन भरोसा नहीं तोड़ेंगे। उस रात मोहन और उसका परिवार आधा पेट खाकर सो गया। अगले कुछ दिन वैसे ही बीते। कभी खाने को कुछ मिलता था तो कभी कुछ नहीं मिलता था। कुछ दिन बाद हरिदास सेठ वापस लौटे। अरे मोहन, वो थैली कहाँ है?
मोहन ने बिना कुछ कहे अलमारी से वो थैली निकाली और हरिदास सेठ को दे दी। हरिदास सेठ ने थैली खोलकर देखी तो उसमें ना तो 1 रुपया कम था और ना ही 1 रुपया ज्यादा। वो जितनी अमानत छोड़ के गए थे वो उतनी ही थी। मोहन, इन दिनों गांव में बड़ी परेशानी थी। तुम्हें कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी? पड़ी थी सेठ जी, बहुत पड़ी थी। मेरे बच्चे भूखे सो रहे थे, लेकिन आपकी अमानत मेरी मजबूरी से बड़ी थी। मोहन की बात सुनते ही हरिदास की आंखें भर आईं। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। बस, अब और कोई परीक्षा बाकी नहीं। आज तुमने साबित कर दिया कि दौलत से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। परीक्षा? कैसी परीक्षा सेठ जी? तुम्हें तो पता ही है मोहन कि मेरा कोई वारिस नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मेरा वारिस बनने का मौका देता हूं, और इसलिए मैं कुछ दिनों से तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम पास हो गए हो। या आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? हाँ मोहन, मेरे मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी होगी। अब से तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर पूरे परिवार को यहां ले आओ। आज से तुम सब यहीं रहोगे। हरिदास सेठ की बातें सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था कि बेईमानी ना करने का फल कितना अच्छा और कितना बड़ा होता है।